कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं वर्धध्वं गुणवर्धमान गुरुव कुर्वन्तु विश्वे हितं वर्धध्वं जिनवर्धमान समयं नश्यन्तु दुःखं भयम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। चैतन्य चमत्कारी आदि ब्रह्मा ऋषभनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। सिद्धांत शास्त्र की जय। परम पूज्य प्रातः स्मृति काल वंदन समन शिरोमणि योगेन्द्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरुनाम गुरुमुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समेशार घोरादि घोर उपसर्ग परिचय जेता श्री निष्कणी व्रतकर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट लोकोत्तर पुरुष भावी अर्यंत आर्ष मार्ग संपोषक चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्यवादी जिन धर्म राह पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। मोक्षाभिलाषी महानुभाव, लगभग 8 दिन हो चुके हैं यहाँ पर इस पावन धरती पर आने को हमको। और यह गुजरात की पावन धरती जो है निर्वाण भूमि है, तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है। केवल एक बिहार और छोड़ करके उसके बाद में दूसरे नंबर पर अगर है ये गिरनार है, गुजरात है। किंतु इधर एमपी है और उधर बाकी राजस्थान है, ये है। वहाँ पर सिद्ध भूमियाँ तो हैं किंतु निर्वाण भूमि जहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, ऐसी ये पवित्र पावन भूमि जो है ये गिरनार की पावन भूमि है, जहाँ से कि हमारे 22वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी यति नेमिनाथ भगवान इस पावन भूमि से मोक्ष गए हैं। और जहाँ पर कि सतत साधुओं का विहार होता रहता। कहा है ना कि संत समागम गुरु भजन जग में दुर्लभ दो, शुद्ध धारा और संपत्ति पापी की। मेरे को मालूम है, सबको मालूम है कि नहीं, क्योंकि शुद्ध धारा और संपत्ति तो ऐसा है कि पाश्चात्य देश हैं, कई ऐसे बिल्डर्स हैं, कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जिनके पास पूर्व पुण्य कर्म के वजह से शुद्ध भी है, धारा भी है और संपत्ति भी है, और वो उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं, दुरुपयोग भी कर रहे हैं और व्यसनों में भी लगा रहे हैं। ये सब पूर्व पुण्य से हैं। किंतु संत समागम और गुरु भजन जग में दुर्लभ दो है। ये जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनको यह सब चीज़ें सहज से प्राप्त होती है। और इस मायने में इस गुजरात की पावन भूमि और जिसमें ये फिर अहमदाबाद नगर जो कि पवित्र भूमि है, जो भी साधु गिरनार यात्रा के लिए आते हैं तो उनको इस क्षेत्र से सहज रूप से गुजरना पड़ता है। वो चाहे राजस्थान से आ रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश से आ रहे हों, अगर उनको इन तीर्थ भूमियों की वंदना करना है तो यहाँ आते हैं। हमारे गुरुदेव भी सन 1992 में गिरनार यात्रा पर आए थे, तो हम तो नहीं थे, हम तो उस टाइम तो घर में थे, हम तो 93 में संघ में आए, किंतु गुरुदेव के मुख से सुनते रहते थे। एक चंदू काका थे यहाँ पर, और वो बोलते थे हमारे संघ में उस टाइम भी कि कुएं के पानी तो गुजरात में अभी भी प्रॉब्लम है, और उस टाइम भी कुएं के समस्या। तो महाराज ने कहा था उस टाइम 3 साधु और 8 आरिकाएँ थी, 11 साधु का संघ था और गिरनार यात्रा पर आए थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको गिरनार यात्रा तो मैं करूँगा, पर मेरे जेब में कुएँ हैं, पर आपको अहमदाबाद चलना पड़ेगा।
बिना अहमदाबाद के आप गिरनार यात्रा नहीं कर सकते हैं, और मैं आपको गिरनार की यात्रा कराऊंगा। और उन्होंने पूरी गिरनार की यात्रा कराई, तारंगा में चातुर्मास कराया और बहुत अच्छी तरह से। और उन्होंने एक ही बात कही कि कुआं मेरे जेब में है। उसी प्रकार से ये जो है कि ये पावन भूमि के लिए जो है दर्शन करने तो आए हैं, तो यहाँ पर जो है संत समागम गुरु भजन जग में दुर्लभ है। किंतु इस संतों का समागम यहाँ पर सतत प्राप्त होता रहता है, और संतों का समागम प्राप्त होने से लोगों को संस्कार मिलते हैं। क्या सत्संगति कल्पतरु, सत्संगति जो है कल्पतरु के समान होती हैं, जिससे इच्छित फल प्राप्त होते हैं। अभी हम गांधीनगर होकर के आए थे, वहाँ पर भी 2-3 मुनिराज बने थे। हमारे हरीश भाई थे, और एक महाराज के तो अभी आचार्य विराग साहिब जी महाराज के अंतिम मुनि शिष्य थे, उनकी समाधि हुई थी, उसकी विनयांजलि में भी हम थे। और भी जो हरीश भाई के पिताजी थे वो भी मुनि बने थे, तो ये उनको संस्कार है। और अभी भी हमारे वहाँ संजय भाई हैं शाह, बहुत संस्कारी थे और व्यवहारी। और उसके बाद में यहाँ की पावन भूमि के तो ज़्यादा परिचय नहीं है, फिर भी जो 1-2 नाम मुझे मालूम, अगर मेरी कोई चूक हो मैं क्षमा चाहता हूँ। एक रुपेश भाई हैं, उनकी माँ भी आरिका माता जी है, और दूसरे हमारे आशीष भाई हैं, उनकी भी माता जी आरिका माता जी हैं। और भी कोई हो तो मेरी जानकारी से नहीं है, किंतु एक हमारी अच्छी जानकारी है कि भावनगर के श्री पूनम चंद जी शाह परिवार थे, और उनकी धर्मपत्नी जो थी उन्होंने भी अमूर्तमती माता जी बन करके हमारे संघ में दीक्षा ली गुरु आचार्य महाराज से। और उनकी 2 लड़कियां बाल ब्रह्मचारिणी, आरिका प्रशांतमती माता जी और आरिका वर्धितमती माता जी, इन्होंने भी आचार्य मुनि विराग सागर जी और सिद्धांत सागर जी महाराज इधर जब पहले आचार्य विमल साहब जी से दीक्षा लेकर के भावनगर आए थे, तब बोले हमारी दादी के साथ हमने गिरनार यात्रा, बोले जो भी इधर आते हैं भावनगर तरफ तो बोले गिरनार यात्रा हम कराते थे, हम उनके साथ खूब रहे, भाई बहन के समान भी ब्रह्मचारी भी रहे, और संयमी जीवन में भी हम उनके साथ खूब रहे, वर्धितमती माता जी और प्रशांतमती माता जी। तो उन्होंने कहा कि हमारी दादी चौका लेकर के जाती थी और गिरनार यात्रा कराती थी, और उन्होंने विराग सागर जी महाराज से ही ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और उनकी प्रेरणा से ही घर त्याग किया था। तो ऐसी, और उन अमूर्तमती माता जी के जो पिता थे वो मुनि धर्म कीर्ति जी महाराज थे, और उन्होंने बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करी है। और उन्होंने अपनी लड़की के दहेज में एक पीतल का कमंडल दिया था, वो माता जी हमको हमेशा बताती थी, और ये कहा कि अपनों को अंतिम में दीक्षा लेकर के ही अपने को कल्याण करना है। तो अमूर्तमती माता जी हम खूब साथ में रहे, उन्होंने हमारी खूब सेवा करी, और पूनम भाई शाह, और इसी प्रकार से। तो ये गुजरात की माटी का प्रभाव है कि सत्संगति होती है तो उनसे उनके जीवन में परिवर्तन। पर ऐसा न हो कि स्टॉप हो जाए, आगे और सत्संगति आपको सतत मिल रही। बोले महाराज स्टेशन खाली नहीं रहता है। हम जैसे राजस्थान में थे तो सलूम्बर एक स्टेशन है कि 12 महीना 366 दिन, 65 नहीं, फरवरी 29 की भी आती है, इसलिए 366 दिन वहाँ पर सतत साधुओं का प्रभाव रहता है। हमने चातुर्मास करके हम वापस गए 8 महीने बाद, बोले महाराज एक भी दिन ऐसा खाली नहीं रहा कि दिगंबर साधु नहीं रहे। ऐसे ये गांधीनगर, सोला और ये गुजरात की पावन भूमि है, यहाँ सतत साधुओं का प्रभाव होता रहता है, तो आपको सत्संगति मिलती है। तो क्या है कि सत्संगति कल्पतरु सकल कामना देत, अमृत रूपी वचन कह सर्व ताप हर ले। तो साधुओं की जो संगति है वो कल्प वृक्ष के समान होती है। माता जी आपको बहुत अच्छा कर्णान्वय का अध्ययन करा रही है, मन प्रसन्न होता है कि इतना गहन अध्ययन है, और इसको हमने भी खूब पढ़ा गुरुमुख से, तिलोय पढ़नति तिलोक सार, और इसको पढ़ करके और सुन करके ऐसा लगता है कि साक्षात जिनवाणी अपन सुन रहे हैं, भगवान अरहंत की वाणी को सुन रहे हैं। जो कल कहा था कि श्रुत केवली तो जो हैं वो साक्षात जानते हैं वो 4 घातिया कर्मों का नाश, किंतु श्रुत केवली जो हैं अपने श्रुत ज्ञान से जानते हैं। आज हम इस श्रुत ज्ञान को पढ़ करके हमको यहाँ विश्वास होता है कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, अधोलोक में 7 नरक है, ऊर्ध्वलोक में 7
ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं, यहाँ पे कर्म भूमि है, यहाँ भोग भूमि है, यहाँ लवण समुद्र है, ये मानसोत्तर पर्वत। अपन ने जो भी पढ़ा है सुना है, अपने दिमाग में पूरी ऐसी की वैसी रचना बन जाती है। तो ये अपने को शुद्ध ज्ञान है, अपना ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। किंतु क्षयोपशमिक ज्ञान होने के बाद भी इस ज्ञान को सुन करके अपने को श्रद्धा बनती है कि हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु ये भगवान महावीर की साक्षात वाणी है, और इसको अगर हम सुनते हैं तो हमारे असंख्यात मुनि कर्मों की निर्जरा होती है। तो इस प्रकार से जो है सत्संगति कल्पतरु जो है भोग भूमि में कल्पवृक्ष होते हैं, उत्तम जघन्य और मध्यम भोग भूमि के अंदर। और अभी अपन ने सुना था माता जी के मुख से कि जो है जब कल्पवृक्ष नष्ट होते हैं धीरे धीरे तो फिर कर्म भूमि की व्यवस्था बनी थी। तो सत्संगति कल्पवृक्ष के समान होती है, और वहाँ पर 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। दीपांग जाति के पानांग, तुर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, माल्यांग और मालंग। जो जिस प्रकार की जो आपको वस्तु चाहिए, आपको वस्त्र चाहिए तो वस्त्रांग नाम के कल्पवृक्ष के सामने जा करके आप इच्छा करोगे, वस्त्र मिल जाएंगे। भूषणांग के सामने जाओगे आपको आभूषण प्राप्त हो जाएंगे। और जिस भी पानांग, अगर पीने की वस्तु चाहिए तो पानांग के साथ, फिर भोजनांग के साथ भोजन की। तो इस प्रकार से कल्पवृक्षों के सामने सब कुछ अपने को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से साधु की संगति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किंतु साधुओं की जो हितकारी और कठोर वाणी भी होती है, क्योंकि साधु अगर मीठा ही मीठा बोलेंगे तो सहज नहीं है। मीठे के साथ थोड़ा सा बोलो ना, कठोर वचन वो आपके हित के लिए बोलेंगे कि भैया अपने जीवन का कल्याण करना है। हमारे दादा गुरु आचार्य शांति सागर जी महाराज एक ही बात कहते, भ्यू नक्का संयम धारण करा। वो प्रतिदिन, अभी माता जी त्याग की बात कर रहे थे, शक्ति तस्तक और शक्ति तस्त त्याग और तप की बात, ठीक है। जो कुल परंपरा से अपने को संस्कार मिले हैं उनका अपन पालन कर रहे हैं, ये अपना जैनत्व है। केवल जैन कुल में जन्म लेने मात्र जैन नहीं है। जैन कुल में तो किसी के घर में, अब यहाँ तो नहीं होगी, गांव में गाय भैंस भी अगर आपके घर में जन्म ले लेती है तो वो जैन कहलाती है क्या? किंतु जिसके अंदर आचरण है, जिसके अंदर चारित्र है, जो सप्त व्यसन का त्यागी है, अष्टमूल गुण पर महाराज विस्तार से खूब बता रहे हैं, अष्टमूल गुण का पालन करने वाला हो, और जिसके जीवन में सप्त व्यसन नहीं है। मूल आधार स्तंभ जो है हमारा सप्त व्यसन है। हम पालन कर, हम वैष्णव का करते नहीं हैं, किंतु हमारा बुद्धिपूर्वक अगर त्याग नहीं है तो हमको उसका फल नहीं मिलता है। जुआ खेलन मांस मद वेश्या गमन शिकार चोरी पर रमणी रमण सातो व्यसन निवार। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्या गमन करना, परिस्थिति सेवन करना, शिकार खेलना, ये यहाँ जितने लोग बैठे ना कोई भी संकल्प पूर्वक नहीं करते हैं। किंतु अगर हमारा संकल्प पूर्वक देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक अगर त्याग है तो हमको उसका फल मिलेगा। और हम करते नहीं। अरे महाराज जी हम क्या मांस खाने जाएंगे, हम तो जैनी कुल, हमारी दादी तो हमको रात को रोटी नहीं खिलाती थी, किचन को रसोई घर को ताला लगा देती थी, किचन नहीं बोलना, रसोई घर में। तो हमारी अभी भी बड़नगर मध्य प्रदेश में एक नगर है, एक बहुत बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, और उनके यहाँ पे नियम लिखा है कि टोंगिया परिवार, मेरे को स्मृति में, तो उनके घर का नियम है कि हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं होता है। उनका दामाद भी आ जाए और अगर लड़के का दामाद भी आ जाए तो उसको सूचना दे देते हैं कि आप या तो खा करके आना या फिर आप अपनी व्यवस्था करना। हमारे यहाँ सूर्यास्त के बाद में हमारी रसोईशाला बंद हो जाती है। इतना दृढ़ संकल्प उस परिवार में। अभी हम कोटा में विहार कर रहे थे तो कोटा में भी एक गृहस्थ के घर हमारा आहार हुआ, उसके घर बोर्ड लगा हुआ था कि हम जैनी हैं, हमारे यहाँ रात्रि भोजन का निषेध है। कोई भी आने वाला व्यक्ति अतिथि आकर के सबसे पहले उस बोर्ड को पढ़ता है। मेरा आहार हुआ, मैं आहार के बाद में उस घर से निकला, एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा ढमक ढमक ढोलक बजा करके छोड़ने आया। उसके नाना जी निवाई के थे। फिर मैंने पूछा उनसे, बोले महाराज जी हमारे यहाँ का ये सख्त नियम है हमारे परिवार घर का कि हम किसी भी व्यक्ति को रात्रि में भोजन, अन्न का भोजन नहीं देते हैं, भले वो हमारा दामाद भी आ जाए तब भी नहीं। तो ये हमारे कुल परंपरा के संस्कार हैं। अगर हमारे
अंदर इतनी दृढ़ता हो कि हम बस जैनी के 3 चिन्ह महाराज ने बताए थे, रात्रि भोजन का त्याग करना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना और पानी छान करके। अगर आप ये 3 कार्य करते हैं तो आप जैनी कहलाने के लायक हो, अन्यथा नहीं। आप बहुत बड़ी पार्टी दे दो, शादियाँ कर लो, बच्चों की बर्थडे मना लो और बड़े बड़े कार्ड छपवा लो और उसमें लिख दो कि सूर्य आपके लिए शाम को 5 बजे से आपके आगमन तक। आप स्वयं का रात्रि भोजन का त्याग है। अभी हम भिंडर में थे, एक बहुत अच्छा परिवार था, उनके घर शादी हुई, पिछले साल फागुन के अष्टमी में वहीं थे, तो उनके घर शादी हुई और उन्होंने बहुत बड़ा कार्ड आए। तो स्वाभाविक बात है, गांव में साधु है तो उनको देते हैं। वो आए, श्रीफल चढ़ा करके बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मेरी आदत थोड़ी ख़राब भी रहती है बाद में उसकी कुछ वो करना। मैंने पढ़ी पूरी पत्रिका, उसमें नीचे बहुत बारीक बारीक अक्षरों में लिखा था कि जिनको सूर्योदय, जिनका रात्रि भोजन त्याग है, वो सूर्यास्त के पूर्व आमंत्रित है। बहुत बारीक बारीक अक्षर में, अगर छोटे लेंस का अगर चश्मा हो तो वो पढ़ भी नहीं सकता है। बाकी पत्रिका बहुत बड़ी 5-6 पेज की थी और बहुत बढ़िया। उसकी शादी हो गई, बहुत लड़की भी संस्कारित थी, वो अभी भी हमको पहले भी आहार देती थी, अभी यहाँ मेहसाना में उसकी शादी हुई है और बहुत संस्कारित थी। उसके माता पिता भी व्रती। शादी के दिन भी उन्होंने जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा करके ही वो लगन मंडप में गए थे। जब जो आए वो, तो फिर मैंने शादी हो गई उसके बाद, तो मैंने कहा शादी अच्छी हो गई है? बोले महाराज बहुत बढ़िया। मैंने कहा रिसेप्शन कितने बजे तक चला? बोले महाराज जब तक लोग आते रहे, जब तक चलता रहा, उसमें हमारा कोई बंधन नहीं था। वो कितने बजे वो तो आप समझ लो कि 11 बजे के पहले तक तो आते ही रहते हैं। फिर मैंने उनको कहा कि आपका रात्रि भोजन का त्याग है क्या? अरे बोले महाराज क्या बात करते हो, हमने कभी रात्रि भोजन ही नहीं किया, हमारे बच्चों को भी हमने रात्रि भोजन नहीं कराया। फिर मैंने कहा आपने 1000 आदमियों को रात्रि भोजन करा के क्या करा आपने? बोले हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा, वो पत्रिका वाले ने छाप दिया और व्यवस्था थी। वो जो क्या बोलते हैं, जिनको ठेकेदार क्या बोलते हैं उनको, भोजन कराने वालों को, कैंटीन वालों को कह रखा था। कैंटीन वालों ने व्यवस्था करी, हम तो वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाए थे और सारी व्यवस्था रात चलती रही। तो उसके बाद उनको एहसास हुआ और उन्होंने मतलब प्रायश्चित जरूर लिया। और फिर हमने दूसरा चातुर्मास गिंगला करा, तो वो चातुर्मास में चौका लेकर के आए पति पत्नी और पूरा परिवार, और हमको आहार दान दिया कि बोले कि हमारे हमने पिछले साल चौका नहीं लगाया था तो हमारे को आहार, तो चौका लेकर के आए और 3-4 दिन रहे और उन्होंने 4 दिन चौका लगाया। तो अपन को ये छोटी छोटी बातें में तो विषय से विषयांतर हो गया, मेरा विषय तो दूसरा था, किंतु आप लोगों को देख करके मेरा मन एक करुणा से भर गया कि जिस प्रकार से अगर हित की बात अगर अपने को नहीं कहे और अगर कटु बात भी अगर साधु कह रहे हैं तो अपने को उसमें बुरा न मान करके महाराज सर क्या इनके पास जाने से क्या होता है, भाई ये तो क्या घर बार छोड़े, इनके तो कोई है नहीं है, बस त्याग करो त्याग करो त्याग करो, इसके अलावा इनके पास क्या बात है, क्या जाना। कई आज की नई पीढ़ी जो है ये सोचती है कि महाराज के पास नहीं जाना, बोले महाराज तो त्याग की बात करते हैं। अरे भैया त्याग की बात हम हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं। आप जिस कुल में जन्म लिया है, जो आपके संस्कार हैं, कम से कम हम आपको स्मृति दिला रहे हैं। हमारे संघ में आज भी व्यवस्था है क्षुद्र त्याग की, और जो है आजीवन रात्रि भोजन, तो क्या मतलब अष्टमूल गुण, कंदमूल और क्षुद्र त्याग अस्पर्शित लोगों के द्वारा छुए हुए जल की। और हमने भी 25 साल तक उसी का कहा। अभी हम 4-5 साल से मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था तो हमने पृथक विहार किया, किंतु आज भी संघ में वही व्यवस्था चल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कि हमको कोई आहार देने वाला नहीं है इसलिए हमने ये कर लिया है। हमको आहार दे रहे हो आप, तो आपको भी कुछ उसका पुण्य मिलना चाहिए। आपने आहार दिया, 1 महीने का अगर आपने नियम लिया है तो आपको मन में 1 महीने तक फीलिंग होना चाहिए कि मैंने महाराज के अंजलि के अंजपुट में आहार दिया है, तो आपको उसका बहुत होगा। नहीं तो आपने यहाँ आहार दिया और रात को 5 स्टार में जा कर के और नॉन वेज और वेज जो होटल हैं उसमें जा कर के खा रहे हो, तो आपको आहार देने का क्या पुण्य मिलेगा। आपको कम से कम अनुभूति तो होना चाहिए कि मैंने इस दिगंबर 28 मूल गुण के धारी इन महाव्रतियों के अंजलि पूट में एक अंजलि आहार देने के लिए लोग जिद्दी करते हैं, करना चाहिए। माता जी ने कल बहुत अच्छी प्रेरणा दी, सबको आहार देना चाहिए। आहार देना श्रावक का कर्तव्य है। दानम पूजा मुख्य अपन बात करेंगे आगे कि श्रावक के आवश्यकों में सर्वश्रेष्ठ दानम पूजा मुख्य,
जो है रहन सार के अंदर कुंद कुंद आचार्य देव ने यही लिखा है कि श्रावक का मूल कर्तव्य है। और पद्मंदी पंचविंशतिका में 6 आवश्यकों की बात आई है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और मैं भूल गया था दान। तो इस प्रकार से अपने को 6 आवश्यकों का पालन करते हुए और अपने मनुष्य जन्म को, अपने जो मानव जैन कुल प्राप्त हुआ है उस जैन कुल को अपने को गौरवान्वित करना चाहिए। तो उन्होंने कहा साधुओं के कटु वचन अगर अपने हित में कहें तब भी वो हमारे लिए लाभदायी। जैसे कि भक्तामर स्तोत्र के अंदर मानतुंग आचार्य देव कहते हैं, आस्ताम तव स्तवनमस्त, मेरे को आराम हो जाएगी। दूरे सहस्र किरण हे प्रभु, आपका संपूर्ण स्तवन तो बहुत दूर की बात है कि आपका नाम स्मरण करने मात्र से पाप मेरे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य तो बहुत दूर है किंतु सूर्य की जो किरणें होती हैं वही कमल को विकसित करा देती है, उसी प्रकार से जो है कि आपका पूर्ण स्मरण करना तो बहुत दूर है, आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस प्रकार से गुरुओं के जो है वचन हमारे लिए कार्यकारी हैं और ये जो देव, शास्त्र और गुरु ये हमारे लिए हस्तावलंबन है। अगर हमको मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो देव, शास्त्र और गुरु ये तीनों ही हमारे लिए कार्यकारी है। किंतु देव तो मौन है, कहा ना कि देव तो मौन है, उनसे हमें क्या वास्ता। गुरु आप तो बोलते हैं, आप दिखा दो रास्ता। तो गुरु बोलते हैं तो कटु वचन भी बोलते तो आपको रास्ता दिखाते हैं। भगवान तो वो कल कह रहे थे ना, भगवान पे कितना भी अभिषेक करो, कितना भी करो, कुछ भी करो, भगवान तो हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं और महाराज को परेशान करते, महाराज थोड़े से गुस्सा दिखा देते। भगवान तो भगवान आपको उपदेश दे रहे हैं कि तुम भी मेरे जैसे हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ, नासाग्र दृष्टि कर लो, संसार को देखने का काम नहीं है तो तुम भी भगवान बन जाओगे। तुम में भी भगवत शक्ति है, तुम भी भगवान हो। किंतु अपने को भगवान के मंदिर में आकर के महाराज बता रहे हैं आपको कि मंदिर में आकर के कैसे दर्शन करना, क्या करना, अपने को क्या करना। तो अपन को प्रतिमा को घर ले जाना चाहिए। भगवान के प्रतिमा के दर्शन करके कितनी बड़ी समाज है रुपेश भाई, बड़ी समाज है ना। प्रतिमा इतनी है कि नहीं है? सब जन एक एक प्रतिमा अपने घर में ले जाना। सवेरे वो कोलगेट जी आएंगे, बोले महाराज हमारा मंदिर खाली हो गया। भगवान के दर्शन करके, भगवान की आंखों, अपन आंख खोल करके दर्शन करें और भगवान के दर्शन करके इतने अंदर से भाव विभोर हो जाएं कि प्रतिमा अपने अंदर ले जाएं। और बस जब अपन घर में बैठे, दुकान पे बैठे और आंख बंद करें तो अपने को पार्श्वनाथ भगवान दिखे। ये 16 के पार्श्वनाथ भगवान को तारंगा से दिखते आ रहे हैं। हमारे स्नेहल भाई ने हमको कहा था, बोले महाराज इतने बड़े पार्श्वनाथ भगवान हैं। तो हमने वहाँ उनसे, वो हमारे बाबू नाम है ना उसका, उसने मोबाइल पे हमको फोटो दिखाई। बोले महाराज, मैंने कहा ऐसे थोड़ी देखते हैं फोटो तो साक्षात 16 मंदिर में जा कर के देखेंगे। कई लोग बताते दूर से, बोले कि महाराज जी वो हमारा घर है, वो वहाँ पे हमारा घर है, वहाँ है। तो हम उसको यही कहते हैं, भैया ऐसा है, ऐसा नहीं घर देखते हैं। घर देखने के लिए 10 बजे जाते हैं और मुद्रा बना करके और 3 परिक्रमा लगाते हैं और पूरी नवदा भक्ति कराते हैं, जब तुम्हारा रसोई घर देखते हैं। हम फलटन में थे अभी 2 साल पहले, एक चार्टेड अकाउंटेंट मतलब महिला थी, मतलब शादीशुदा थी और चार्टेड, उसके पति पत्नी दोनों चार्टेड। उन्होंने हमें 4 महीने बहुत सेवा करी। मेरी वहाँ बहुत तबीयत खराब हो गई थी, अल्सर हो गया। तो जब हमारा बिहार का समय आया, 3-4 दिन बाकी थे, तो मैंने उससे, थोड़ी मेरी आदत खराब भी थी, मैंने कहा दीदी वो आपके रसोई घर की वीडियो बना करके ले आना। वो चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ी लिखी थी बहुत। उसने कहा भैया महाराज ने पूछा तो कोई विशेष बात होगी। वो बेचारी पूरे उसके रसोई घर की पूरी वीडियो बना करके और दूसरे दिन बड़ी खुशी होकर के आई। और मैं कमरे में बैठा था, मैं थोड़ा उस टाइम बाहर जा रहा, दूर चौके लगते थे, महाराज जाते थे, मैं तो वहीं पे करता। तो आई, बोले महाराज जी ये देखो मेरे रसोई घर की वीडियो। मैंने उसको कहा रख बंद कर। बोले क्यों?
मैंने कहा ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे 10 बजे। अरे बोले महाराज आपने पहले बोला ही नहीं। बोले मैं तो आपको घर पे, बोले आपकी तबीयत भी ठीक है। बोले हमारा घर थोड़ा बहुत दूर है और इसलिए है। तो इस प्रकार से उसको मतलब करके, तो वो बेचारी पर यहाँ मत ऐसे कोई करना, नहीं तो कल सब अपने अपने घर की वीडियो बना के ले आए कि महाराज हमारे रसोई घर की वीडियो देख लो आप। ऐसे नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है साधुओं का जो है देव शास्त्र गुरु जो हस्तावलंबन है, तो भगवान तो बोलते नहीं हैं, किंतु उनकी प्रतिमा हमें उपदेश दे रही है कि तुम भी मेरे जैसे बैठ जाओगे तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। और इसी प्रकार से जो है देव जो हैं वो साक्षात इस भरत क्षेत्र में है नहीं। अभी जो विधेय क्षेत्र के अंदर हमेशा अपन विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा करते हैं। एक मेरु संबंधी कम से कम 4 और 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं। कोई भी नगरी में अधिक से अधिक अगर हो सकते हैं एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। 5 भरत क्षेत्र के, 5 ऐरावत क्षेत्र के और 160 विधेय क्षेत्र के, 5 मेरु के। कब हुए थे आपको मालूम है? बोलिए अजितनाथ भगवान की। अजितनाथ भगवान के तीर्थ काल में 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे। तो इसी प्रकार से किंतु कम से कम 20 तीर्थंकर रहते हैं, तो वो विधेय क्षेत्र में होते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि हमेशा खिलती है और वहाँ पे संवसरण की रचना होती है और वो सब कुछ होता है। किंतु अपन यहाँ पर भरत क्षेत्र में तो यहाँ पर देव के साक्षात तो दर्शन होते नहीं हैं, किंतु जिनेंद्र भगवान पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय, सम्मानीय। अब उनकी पूजा आराधना करके वैसा ही फल प्राप्त कर सकते हैं। जो है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण कहे, सब अलग अलग गतियों में अलग अलग है, किंतु मनुष्य गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण क्या कहे हैं? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, जाति स्मरण करना और धर्मोपदेश, ये 3 कारण हैं। तो अपने को धर्मोपदेश भी प्राप्त हो रहा है, अभी जाति स्मरण होता भी है, नहीं भी होता, किंतु जिनेंद्र भगवान के दर्शन, साक्षात दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्राप्ति होती है, ये नहीं कहा है। जिन बिंब दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने को जिन बिंब दर्शन करके अपने भावों को ऐसा निर्मल बना करके अपन जिन बिंब दर्शन करेंगे तो अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से गुरु और शास्त्र के बारे में अपन फिर आगे आने वाले समय में और विस्तार से खूब विचार करेंगे कि हमारे देव शास्त्र गुरु कैसे हमारे लिए हस्तावलंबन है, इनके प्रति हमको कैसी पूजा आराधना करना चाहिए। गुरुओं की संगति हमारे लिए कितनी लाभदायक है। आज तक जितने भी इस मोक्ष मार्ग पर लगे हैं वो बिना गुरु संगति के नहीं लगे हैं। चाहे तीर्थंकर भी हो, उन्होंने वर्तमान पर्याय में नहीं किंतु पूर्व पर्यायों में उनको गुरु की सानिध्य मिली है, गुरु का उपदेश प्राप्त हुआ है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में चले जाओ, चाहे सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गुरु के ही सानिध्य से वो पूरी डिग्री ले लिए, किंतु बोले अभी उनके यहाँ वो जॉब करते हैं, सीए अभी बन गए हैं, पर बोले कि अभी प्रैक्टिस करना। तो जो उनसे बड़े सीए हैं उसके अंडर में जाकर के वो प्रैक्टिस करते हैं। तो गुरु के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो अपन आगे आने वाले समय पर विचार करेंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की।